नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग है फुल मून, जिसको हम हार्वेस्ट मून भी बोल रहे हैं, जो एरीज़ में होने जा रहा है 29 सितंबर। तो और ये सुपर फुल मून है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम सुपर फुल मून क्यों बोलते हैं। सुपर फुल मून इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फुल मून होता है, जो मून होता है, उस टाइम उसकी दूरी अर्थ से बहुत ज़्यादा, वो अर्थ के पास आ जाता है। उसका जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें वो रोटेट कर रहा है, वो अर्थ के बहुत करीब आ जाता है। इसलिए उसका जो इम्पैक्ट है वो धरती पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से पड़ता है। इसलिए हम उसे सुपर फुल मून कहते हैं। अब ये हार्वेस्ट मून क्यों कहलाया जा रहा है? बहुत पुराने ज़माने की बात है। नॉर्थ अमेरिका में, पहली बात तो ये ज़्यादा करके ये जो वर्ड आया है ये नॉर्थ अमेरिका की तरफ से आया है। नॉर्थ अमेरिका में जब फार्मर्स जो हैं, बहुत 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 पुरानी बात है, लॉन्ग लॉन्ग टाइम बैक, जब कोई इन्वेंशंस नहीं हुए थे, कोई डिस्कवरीज़ नहीं हुई थी, सन गॉड, अर्थ गॉड इस तरीके से ही माना जाता था, स्काई गॉड, है ना। तो इन सब चीज़ों को ही भगवान माना जाता था। तो मून को भी भगवान अभी भी मानते हैं और उस टाइम भी मानते थे, पूजा की जाती थी। तो उस टाइम पे जो फार्मर्स थे, तो जो हार्वेस्ट होता था, मतलब क्रॉप्स उनको उगानी होती थी, और क्रॉप्स जो हैं, ये जो टाइम पीरियड होता था, सितंबर अक्टूबर का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें जो खेती होती थी वहाँ पर, उसको वो लोग मून लाइट में, क्योंकि इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता था वो भी माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि थोड़े लंबे समय तक रहता था ये मून। तो जो फार्मर्स थे वो, उनके लिए एक तरीके की जैसे ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग थी, ऐसा माना जाता है। या तो ये मिथ है या क्या है, बुक्स में लिखा गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा माना जाता था कि ये ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं कि मून जो है वो उस दिन काफ़ी देर के लिए रहता है, और तब फार्मर्स जो हैं जल्दी जल्दी अपनी क्रॉप्स को काट लिया करते थे, हार्वेस्ट कर लिया करते थे। हार्वेस्टिंग का टाइम होता था वो, जब उनकी क्रॉप्स पूरी पक जाती थी और उनकी कटाई होनी होती थी, तो वो लोग मून लाइट से ही ये सारे काम करते थे। तो इसलिए, और हार्वेस्ट मून के दिन वो मून जो है वो बहुत देर तक रहता था, तो मून लाइट में ही ये काम हो जाता था। तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया हार्वेस्ट मून। अब वो ज़माने तो चले गए जब वो मून लाइट में काम होता था, पर क्योंकि उस ज़माने में ये नाम पड़ गया था हार्वेस्ट मून, क्योंकि ये हार्वेस्टिंग का टाइम है, तो इसलिए तब से ये नाम चला आ रहा है, प्रचलित है, और इस नाम को कहा जाता है हार्वेस्ट मून। और इस बार ये जो सुपर फुल हार्वेस्ट मून है ये एरीज़ में होने जा रहा है, जो कि अपने आप में एक फायर साइन है, फायर एलिमेंट है। तो बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा वाइटलिटी, फोर्स, एनर्जी आपको देखने को, लीडरशिप, पावर देखने को मिलेगी। गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू सो मच। आज मैं लाइव आई थी, उसके लिए आपने मुझे जो सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव सच अ बिग फैमिली, और मेरी फैमिली धीरे धीरे ग्रो करती रहेगी आपके सपोर्ट के साथ। सो आई एम सो थैंकफुल टू यू ऑल। तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ इस चीज़ के लिए, और मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सो प्लीज़ मेरी रीडिंग्स पर ज़रूर कमेंट्स दिया करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं हर कमेंट पे रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। तो मैं भी इतना समय निकाल कर आप लोगों के लिए
रीडिंग्स बनाती हूँ और मैं डेली लाइव आया करूँगी आपके लिए। आज भी मैं ऑलमोस्ट 11:30 पौने 12 बजे तक लाइव थी, तो कुछ लोगों के फिर भी आंसर्स रह गए, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो कल आप लोग अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। रूल्स आपको ऑलरेडी पहले रागिनी ने बता दिए थे और फिर ध्वनि ने बता दिए थे, तो आई होप आप लोगों को सब क्लियर होगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और हमारी फैमिली को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ग्रो करिए। जितने भी न्यू कमर्स हैं जिन्होंने आज ही मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, आई वेलकम यू ऑल टू आवर फैमिली। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि आपने हमारी फैमिली को ज्वाइन किया, और मैं चाहूँगी कि आप और मेंबर्स हमारी फैमिली में ज्वाइन करवाएं और हमेशा के लिए हमसे जुड़े रहें। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। ठीक है, सो चलिए हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ हमें बताएं, ये सुपर फुल मून जिसको हार्वेस्ट मून कहा जा रहा है, जो 29 सितंबर 2023 को है, यानी कि कल है, तो ये हमारे लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ये हमारे लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। पहला कार्ड आया है यिन एंड यांग। व्हाट एल्स? दूसरा कार्ड आया है डिसीट। ओके, व्हाट एल्स? Please give me card, Spirit. Okay. यहाँ पर आया है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। What else? The temple path. I just need one card, spirits. Thank you. I just need one card, spirits. Thank you. Thank you so much. Indecision. And bottom of the deck है door to spirit. Okay. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, कलेक्टिव लेवल पर ये हार्वेस्ट मून क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज होने वाली हैं सुपर फुल हार्वेस्ट मून की, प्लीज़ बताएं। कलेक्टिव लेवल पर ये क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। Okay. The star. What else? Thank you, spirits.
What else? This is my last shuffle. Okay. बॉटम से है एम्प्रेस. ऑल राइट. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हार्वेस्ट मून हमारे लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है. ये हार्वेस्ट मून ओके क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है. ओके यहाँ पर आया है डीप नोइंग. फिर यहाँ पर आया है सेरेंडिपिटी. फिर यहाँ पर आया है ऑल दैट ग्लिटर्स. फिर यहाँ पर आया है ऑब्जर्वर. फिर यहाँ पर आया है पीस. इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ. एंड बॉटम ऑफ द डेक से है टाइम टू गो. ओके प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हार्वेस्ट मून क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए. ये हार्वेस्ट मून क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए. ये हार्वेस्ट मून क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए. ये हार्वेस्ट मून क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए. दिस इज़ माई लास्ट शफल. ओके थैंक यू स्पिरिट्स. यहाँ पर कार्ड है हैप्पीनेस. यहाँ पर कार्ड है ट्रुथ. यहाँ पर कार्ड है स्टिलनेस. यहाँ पर कार्ड है फोकस. यहाँ पर कार्ड है सक्सेस. एंड बॉटम ऑफ द डेक से है forgiveness. ओके प्लीज़ गिव मी वन कार्ड स्पिरिट्स, ये हार्वेस्ट मून क्या लेकर आ रहा है. जस्ट गिव मी वन कार्ड. जस्ट गिव मी वन कार्ड स्पिरिट्स, ये हार्वेस्ट मून क्या लेकर आ रहा है. जस्ट गिव मी वन कार्ड, ये हार्वेस्ट मून क्या लेकर आ रहा है. ये हार्वेस्ट मून क्या लेकर आ रहा है. Just give me one card spirits please. Thank you. मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए. I just want one card. Thank you.
यहाँ पर आया है द थ्रेशहोल्ड। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द केव। ऑल राइट, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मैं बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले आपको नंबर्स जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 2 नंबर 5, 1, 9, 8, 3, 7, 6, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब ये फुल मून आपके लिए, सुपर फुल मून क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहा है। ये यिन एंड यांग का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हैं, अपने ट्रू लव से मिल सकते हैं। इसकी बहुत हाई चांसेस हैं। तीसरी चीज़, जिसने आपको धोखा दिया है उसकी सच्चाई आपके सामने आती हुई नज़र आ रही है, उसका पर्दाफाश होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर डिसीट का कार्ड है और यहाँ पर ट्रुथ का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपके सामने क्लैरिटी आ रही है। आपका ये इनडिसीशन का जो फेज़ है, इसके जस्ट नीचे ट्रुथ का कार्ड आया है। तो इनडिसीशन के फेज़ से आप बाहर निकल जाएंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। जिसने भी आपको धोखा दिया है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, उसकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी और आप इनडिसीशन और कन्फ्यूजन की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपकी माइंड, बॉडी और सोल रिलैक्स होती हुई नज़र आ रही है। जितना भी स्ट्रेस लेवल था अभी तक, जितना भी स्ट्रेस चल रहा था आपकी लाइफ में, वो मुझे दूर हटता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा काम, कूल और रेस्टिंग एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। सुकून वाली एनर्जी होती है ना, पीस एंड हार्मनी जिसको बोलते हैं, सुकून। तो वो अंतर मन का जो सुकून है, जो पीस है, यहाँ पर पीस का कार्ड भी आया है, ये रहा। तो पीस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। वो आंतरिक खुशी जो होती है, अंदर से जो खुशी होती है, अंदर से जो सुकून मिलता है, वो आपको मिलने वाला है। आपकी अध्यात्म में रुचि बढ़ने वाली है बहुत ज़्यादा। आपका ट्रस्ट जो है ईश्वर में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। टेम्पल पाथ का भी कार्ड है, स्पिरिट का भी, ट्रुथ का भी कार्ड है और डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड है। और यहाँ से हमारे पास में थ्रेशहोल्ड और केव का भी कार्ड है। इसका मीनिंग मैं बाद में समझाऊंगी। स्टिलनेस का भी कार्ड है। तो ये सारे कार्ड्स मुझे ये दर्शा रहे हैं कि आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ने वाली है। स्पिरिट्स जो हैं उनकी प्रेजेंस आपको फील होगी, इन द सेंस आपको दैवीय कृपा मिलती हुई नज़र आ रही है। वैसे भी अक्टूबर के महीने में बहुत सारे प्लैनेटरी चेंजेस हो रहे हैं। बहुत सारे प्लैनेट्स का राशि परिवर्तन हो रहा है और शुरू के स्टार्टिंग के डेज़ में ही हो रहा है। 1, 2 और 3 तारीख को ही 3 प्लैनेट्स का राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है, शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है, मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है और मिड या 18 के आसपास मेरे ख्याल से सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे प्लैनेटरी पोजीशंस का चेंज हो रहा है और लास्ट में 30 अक्टूबर को राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्लैनेटरी पोजीशंस जो हैं वो चेंज हो रही हैं। तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अक्टूबर का मंथ जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आएगा। उसकी रीडिंग मैं अलग बनाऊंगी। पर अभी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि आपकी अध्यात्म में रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर
नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर डीप नोइंग का भी कार्ड है। तो आप जो है बहुत ज़्यादा अपने अंतर मन से कनेक्ट होंगे, अपनी आत्मा, अपनी सोल से कनेक्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इनडिसीशन का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आपकी कोई विश या विशेज़ पूरी हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए कोई विश पूरी होगी और कुछ लोगों के लिए कुछ विशेज़ पूरी हो जाएंगी इस हार्वेस्ट मून के बाद। यहाँ पर मुझे आपके पैशन, जो क्योंकि ऑलरेडी एरीज़ में है, तो एरीज़ जो है वो पैशन को दर्शाता है, फायर एलिमेंट है, पैशन का एलिमेंट है। तो अपने पैशन से जुड़ा हुआ अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी। आपको, अगर आप जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है, ट्रैवल हो सकता है। अगर आप कोई नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, या बिज़नेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। जो प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रही थी बहुत समय से, उनको प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो सकती है। कुछ लोगों का चाइल्ड बर्थ हो सकता है यहाँ पर। और अपने पैशन से जुड़ा हुआ अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इस पितृपक्ष के बाद आप स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मुझे आपके लिए आती हुई दिख रही हैं। तो और पितृपक्ष भी स्टार्ट हो रहा है, तो डेफ़िनेटली मैं चाहूँगी कि आप जो भी कुछ कर सकें एंसेस्टर्स को खुश रखने के लिए, वो ज़रूर करें। फिर उसके बाद डीप नोइंग का कार्ड मैंने बता दिया। सेरेंडिपिटी मैंने आपको बता दिया। सेरेंडिपिटी, गुड लक, गुड फॉर्च्यून, गुड, ये लेकर आ रहा है हार्वेस्ट मून। आपको टेम्पटेशन से बचना है। और मखौटा आपके चेहरे, बहुत लोगों का जो चेहरा था जिन्होंने मखौटा पहना हुआ था, वो चेहरा आपके सामने, असलियत उसकी सामने आ जाएगी, ये यहाँ पर दर्शा रहा है। ऑब्ज़र्वर, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से फोकस करना है और बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना है चीज़ों को, कि चीज़ें किस तरीके से आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं, या कौन लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, ताकि आप आगे आप संभल कर चल सकें, आगे आपको कोई नुकसान ना हो सके आपकी किसी जिसे कहना चाहिए इनोसेंस की वजह से। ठीक है। फिर है यहाँ पर टाइम टू गो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अब नेगेटिविटी से दूर जाना है, अपने पास्ट को पीछे छोड़ना है। जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन है, टॉक्सिक सिचुएशन है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशंस हैं जो टॉक्सिक हैं, कोई रिलेशनशिप है जो टॉक्सिक है, उन सब को पीछे छोड़ना है और आगे पॉजिटिविटी की तरफ मूव करना है। आपकी लाइफ में यह हार्वेस्ट मून हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, स्टिलनेस, बहुत ज़्यादा सुकून लेकर आ रहा है। ये मुझे माँ सरस्वती की एनर्जी देती है। तो यहाँ पर मुझे विद्या, बुद्धि आती हुई नज़र आ रही है, आपके अंदर ज्ञान आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप लोग में से कुछ लोग कोई नया कोर्स वगैरह ज्वाइन करें, किसी तरीके का कोई कोर्स ज्वाइन करें। कोई हायर स्टडीज़ में जाना चाहता है तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो आप क्लियर कर जाएंगे। फोकस आपका यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और आप अपने गोल पर फोकस करेंगे तो डेफ़िनेटली आप अपनी सक्सेस को अचीव करेंगे। यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है, तो ये हार्वेस्ट मून आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहा है। अगर किसी को माफ़ करना है तो उसको माफ़ कर दीजिए और अपना कर्मा बैलेंस करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। यहाँ पर कार्ड है थ्रेशोल्ड, मतलब आपके गले तक आ गई है कोई चीज़। जब सैचुरेशन पॉइंट तक आ जाती है, मतलब किसी चीज़ को हम सहते जा रहे हैं, फिर वो कभी ना कभी तो एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे आके फिर वो मटकी जो है वो फूट ही जाती है। मटके में आप कितना पानी भरोगे, फिर वो कोई भी चीज़ हो, वो भरते उसके बाद वो ओवरफ्लो कर जाएगा, बाहर निकलने लग जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से आप कोई चीज़ को सह रहे हो, तो अब आपका सैचुरेशन लेवल आ चुका है, अब आप और नहीं सह सकते। तो अब आपका थ्रेशोल्ड पॉइंट आ चुका है। अब इसके बाद में या तो
इस पार या उस पार वाली सिचुएशन आ चुकी है आपकी लाइफ में। तो अब आप जो है उस दरवाज़े पर खड़े हैं कि आपको इस दरवाज़े पे जाना है या आपको इस दरवाज़े पे जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो ये आपके लिए कार्ड आया है। फिर आपके लिए कार्ड आया है द केव। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पर डीप नोइंग का कार्ड था, यहाँ पर केव का कार्ड है। ये केव का कार्ड ये दर्शा रहा है कि आपको अपने वही डोर टू स्पिरिट का कार्ड, अपने अंतर मन से आपको जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। डीप नोइंग, बहुत अंदर गहराई में जाकर अपने अंतर मन को टटोलने की ज़रूरत है आपको। बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को जानने की ज़रूरत है कि आप क्यों आए हैं इस धरती पर, क्या है आपका सोल पर्पस, क्या कर रहे हैं आप लाइफ में, किस तरफ आप जा रहे हैं, बिल्कुल दिशाहीन हो रखे हैं या दिशा में जा रहे हैं, आर यू ऑन द राइट ट्रैक। तो ये सब चीज़ों को आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हार्वेस्ट मून हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ये हार्वेस्ट मून हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। ये हार्वेस्ट मून हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। ये हार्वेस्ट मून हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। पहले ये कार्ड्स देख लेते हैं। आपके लिए हार्वेस्ट मून जस्टिस लेकर आ रहा है। तो ईश्वर की तरफ से आपको न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, जो मैंने पहले ही आपको फर्स्ट कार्ड में देखते ही बता दिया था कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है तो वो भी आप सक्सेसफुली जीत जाएंगे, और अगर आपका कोई लीगल केस नहीं चल रहा है तो आप बैलेंसिंग अपनी लाइफ में बैलेंस कर पाएंगे अपनी लाइफ को। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। कोई अगर लॉ का एग्ज़ाम दे रहा है या लॉ की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर ईश्वर आपको अपने कर्मों का रिवॉर्ड देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मुझे एनर्जी आ रही है कि ईश्वर आपको आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड देते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ माइकल, इनडिसीशन का कार्ड यहाँ से भी आया था और यहाँ से भी आया है। इस इनडिसीशन से आप बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ट्रुथ का कार्ड आ चुका है। फिर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इससे भी आप बाहर निकल जाएंगे। जितना स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन लेकर बैठे हैं, इस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे। 6 ऑफ गैब्रियल, 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री की तरफ आप जा रहे हैं। सक्सेस का कार्ड ऑलरेडी आ चुका, दोबारा से हमारे पास सक्सेस का कार्ड आया है। ये शादी का कार्ड भी है, तो हो सकता है कुछ लोगों की मैरिज भी फिक्स हो जाए, लाइकली पॉसिबल, या फिर किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिल सकती है, कमिटमेंट मिल सकता है। किसी चीज़ में अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसमें आप जीत जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी है। 5 ऑफ गैब्रियल, 5 ऑफ वैंड्स, किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वो ख़त्म हो जाएगा। पीस एंड हार्मनी रेस्टोर होएगी आपकी लाइफ में। व्हाट एल्स? ओके, नाइन ऑफ एरियल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, फाइनेंशियल गेन आ रहा है, प्रमोशन हो सकता है, मैंने पहले ही बता दिया था, प्रमोशन हो सकता है, किसी तरीके का रिवॉर्ड मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, जो लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे वो इंडिपेंडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ये मैं नहीं लूँगी, इतने सारे कार्ड्स। चेंज योर लाइफ, ओके। सो आपके लिए कार्ड आ गया है टावर का। सडन होगा ये, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो जाएंगी। एस ऑफ एरियल, एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई न्यू जॉब ऑफ़र मिल सकता है, कोई न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये भी मैं बता चुकी थी अभी आपको।
कुछ लोग नया घर ले सकते हैं, इसकी भी एनर्जी आ रही है मुझे। गृह प्रवेश हो सकता है, या फिर कोई किसी चीज़ का मुहूर्त कर रहे हैं आप, जैसे कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका मुहूर्त हो रहा है, या फिर कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स आप साइन कर रहे हैं, जैसे कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। नाइट ऑफ रफेल, कोई पर्सन जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशन में है, आपका पर्सन आपके पास वापस आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली एंड अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी, पीस, ये सब आ रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ रफेल, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों एक साथ आ गए, सेम एनर्जी। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। अब आपकी लव लाइफ के लिए देख लेते हैं। कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। सुकून, मैंने अभी आपको बोला था आपको सुकून मिलने वाला है, तो डेफिनेटली आपको सुकून मिलने वाला है। आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे। क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, चीज़ों को समझेंगे आप। आपका हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा एंड बेस चक्रा, ये मुझे ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है यहाँ पर, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट अगर चल रहा था तो वो रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर है द डिवाइन फेमिनिन, तो डेफिनेटली आप जो है, इसके ऊपर मैं कुछ रख दूँ पहले। यहाँ पर जो है आप डेफिनेटली अपने सेल्फ लव की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है येन एंड यांग अगेन। ओके, यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या है। पहला कार्ड है वर्थ वेटिंग फॉर, तो जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हैं उसका इंतज़ार आपको करना अगर और भी पड़े तो आप करिए। ईश्वर आपसे कह रहे हैं को डिपेंडेंसी, इसको छोड़ दीजिए। को डिपेंडेंसी की एनर्जी से बाहर आ जाइए। व्हाट एल्स? आपका जिस पर्सन के साथ जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनका पास्ट लाइफ रिलेशन है अपने पार्टनर के साथ, ये नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स? माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फ्लर्ट, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जब आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर लें तो वो थोड़ा सा इजी गोइंग एनर्जी में आ जाएं। फ्लर्ट का मतलब हमेशा नेगेटिव ही नहीं होता है। अब हम मोनोलॉजी से देख लेते हैं। आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड स्पिरिट्स। यहाँ पर आया है फुल मून इन लियो गो वाइल्ड। अभी मैंने आपको बोला ही था कि एरीज़ की उसमें आ रहा है ये, और एरीज़ और लियो ये जो हैं ये फायरी साइंस होते हैं, तो डेफिनेटली, और ये भी फुल मून का ही कार्ड है, तो डेफिनेटली आप अपनी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आई जस्ट वांट वन कार्ड स्पिरिट्स।
अट्रैक्शन, तो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा अपने पार्टनर की तरफ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। उनकी एज 44 हो सकती है या फिर 8 हो सकती है या 17 हो सकती है। 8 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 17 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एज 44 हो सकती है। What else? I just want one card, spirits. यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप और आपके लव्ड वंस बिल्कुल सेफ़ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड, स्पिरिट्स। इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी, गो द डिस्टेंस। यहाँ पर भी आपका पैशन और क्रिएटिविटी मुझे नज़र आ रहा है। आपसे कहा जा, ये कार्ड मुझे दर्शा रहा है कि एक तो आपको दो मैसेजेस मिल रहे हैं। एक तो आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना है और दूसरा मदर नेचर के साथ कनेक्ट होना है, और दूसरा ये मैसेज मिल रहा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस और सक्सेस आ रही है। तीसरा मैसेज ये मिल रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करिए, अपने इमेजिनेशन, अपने पैशन को यूज़ करिए और अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। अब हम देख लेते हैं ये ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी आ रही हैं हमारे पास। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आई जस्ट वांट वन कार्ड। ये अमेजिंग ब्लेसिंग्स हमारे पास कितनी जल्दी पहुंच रही हैं, कितने दिनों में पहुंच रही हैं। थैंक यू। आई जस्ट वांट वन कार्ड। दो कार्ड आ गए। 4 स्टेबिलिटी का कार्ड है, फर्म फाउंडेशन। तो 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 दिन के अंदर अंदर आपके पास ये ब्लेसिंग्स आपको फील होने लग जाएंगी। यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे ये ब्लेसिंग्स देने में। तो 4 डेज़ के अंदर अंदर आपको ये ब्लेसिंग्स रिसीव हो जाएंगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ होप। दिस इज़ अगेन अ सन कार्ड इन दिस डेक। सो आपको 4 नंबर आपके लिए सबसे सिग्निफिकेंट है। 4 दिन के अंदर आपको ये ब्लेसिंग्स रिसीव हो जाएंगी एंड यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे। आपको अपनी होप खोनी नहीं है, छोड़नी नहीं है। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट्स? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट्स? थैंक यू। ओके, थैंक यू। सो आपको कमिटमेंट मिलने वाला है किसी से, ये आपके लिए कार्ड आया है। एंड बॉटम से आया है फैमिली। तो कुछ लोगों की फैमिली में कोई खुशी आ सकती है। ये भी फुल मून का कार्ड है और यहाँ भी मुझे फुल मून ही दिख रहा है। कुछ लोगों की फैमिली में कोई हैप्पी मोमेंट सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, या फिर आपको कमिटमेंट मिल सकता है। यहाँ से देखते हैं। This is my last shuffle, spirits. Thank you. A burst of magic. मैजिक क्रिएट होने वाला है आपकी लाइफ में। ओपनिंग टू डिस्कवरी। आपको एक चाबी दे दी गई है और ये मुझे लग रहा है जैसे स्टार है। ये चाबी दे दी गई है कि जाओ अपनी खुशियाँ बटोर लो। ये दरवाज़ा है और इस दरवाज़े के अंदर ये ट्री ऑफ लाइफ है और इस दरवाज़े की चाबी यहाँ रखी है, गोल्डन की टू द ट्री ऑफ लाइफ। और ये दरवाज़ा है
ये दरवाज़ा ओपन हो गया है आपके लिए और आपको कहा जा रहा है कि आप अंदर जाइए और अपना ख़जाना जो आपको लेना है वो ले लीजिए। ये तारे जो हैं ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सके तो कल के दिन, मतलब आज के दिन जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके लिए वो 29 ही होगा। तो हो सके तो आज के दिन फुल मून के सामने जाकर यूनिवर्स से अपनी ब्लेसिंग्स बे लीफ पर भी आप लिख सकते हैं और बे लीफ को आप बर्न करके उड़ा दीजिएगा, फूंक मार दीजिएगा। बे लीफ पर अपनी ब्लेसिंग लिख दीजिएगा। जैसे आप मनी अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो आप लिख दीजिएगा मनी, और उसको बर्न करके प्रेयर करके और उसकी जो ऐश होती है उसको उड़ा दीजिएगा हवा में। या जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैरिज, उसको बे लीफ पे लिखिएगा और उसको बर्न करके उड़ा दीजिएगा प्रेयर करके। ये कल करिएगा आप, आपको बहुत जल्दी आपकी विश पूरी होगी। लास्ट एंड फाइनल एंजल मैसेजेस। थैंक यू स्पिरिट्स। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो आपकी लाइफ में कुछ बेटर आ रहा है। येस है अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा था तो। एंड थर्ड है अपॉर्चुनिटी। तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।